इसका। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 319 उत्तर आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आ गया संरक्षण दिया। इससे ज्यादा आपको उत्तर नहीं चाहिए था। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार लिया है। आप प्रयास करेंगे माननीय सर। हाँ, माननीय पूरे प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। चूंकि माननीय मंत्री जी ने मुझे उत्तर में जो बातें लिखी हैं वो उसका अध्ययन भी मैंने कर लिया। मेरा आपसे निवेदन ये आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 अधिसूचना दिनांक 28 जून 2023 के अनुसार समावेशन सूची में सम्मिलित अनुसूची 1 अंकित अनुसार खाद्य सुरक्षा तहत चयनित पात्र परिवार और लाभार्थी को शामिल किया गया है। तो डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने लोगों को सम्मिलित किया गया है? चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनगणना अंतिम जनगणना 2011 में हुई और आज 14 साल बाद में 2025 में हम यहाँ खड़े हैं। और ये जो गैप आया जनगणना 2011 के अनुसार डीडवाना की जनसंख्या जो थी माननीय अध्यक्ष महोदय, वो लगभग 4 करोड़ थी। और अभी माननीय मंत्री जी ने जो मुझे जवाब दिया है उसमें 4 करोड़ 7 लाख के करीब लगभग बताया। मेरा नहीं 4,07,000, सॉरी, मैं वापस लेता हूँ 4 करोड़ को। ये इन्होंने वो फैमिली वो बताई है लाभान्वित, लेकिन लगभग 4,07,000 यूनिट बताई है। तो मेरा ये कहना है कि मेरा जो मूल सवाल है कि इन्होंने राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 में जो इस अधिसूचना के जरिए अधिसूचित जो लोग किए गए थे उनमें कितने परिवारों को और कितने लोगों को लाभ दिया? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं डीडवाना से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा कि डीडवाना क्षेत्र में कुल राशन कार्डों की जो मैंने दिया जवाब कि 1,01,291 और कुल यूनिट 4,07,367 है। अब आपका ये है कि लाभार्थी जोड़ने के लिए कि हमने जब इसमें पिछले साल इसमें 3,580 व्यक्तियों को इसमें जोड़ा गया इस आपकी डीडवाना से, विधानसभा क्षेत्र डीडवाना से। और 26 जनवरी 2025 से एक खाद्य सुरक्षा पोर्टल जारी कर दिया गया, खोल दिया गया है और इसमें नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया चालू है, जिसमें आपके विधानसभा क्षेत्र डीडवाना से 4,276 आवेदन प्राप्त हुए। जो आपका प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और दूसरे लाभार्थी उन सबको लाभ मिलना चाहिए, वो सबको लाभ इसमें जुड़ने की प्रक्रिया चालू है और लाभ उनको मिलेगा इसमें। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो खाद्य सुरक्षा मतलब जो है नियम 2023 के अंदर कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय 2023 में हुआ। उसके बाद में इसमें जो कैटेगरी डिसाइड की गई है वो 35 कैटेगरी डिसाइड की गई है, इनके प्रतिवेदन में ही है। मैंने तो वो पूछा है, ये तो एनएफएसए और नॉन एनएफएसए की बात कर रहे हैं। मैंने तो एनएफएसए और नॉन एनएफएसए के अलावा भी एक अधिसूचना गवर्नमेंट ने जारी की है जो इन्हीं के प्रतिवेदन का हिस्सा है, जिसमें टोटल 32 कैटेगरीज हैं। उस 32 कैटेगरीज में कितने लोगों को सम्मिलित किया ये पूछा। मैं आपको जितनी आपने सूचीवार पूछी है उनमें बाइफरकेशन करके मैं आपको सूची उपलब्ध करवा दूंगा आपको, जिसमें जो आंकड़ा पहले का है। अगला प्रश्न है। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ। मैं आपके आपको दे दूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन था, उसका जवाब आपने दिया कि मैं पूछ करके दे दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर मान लो संज्ञान में नहीं है तो पूछ करके दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अब इन्होंने कहा कि 96% हमने जनाधार से जोड़ दिया, जो इनके राशन कार्ड है उनको जोड़ दिया। जब इनके पास जनाधार से जोड़ने का आधार आ गया तो उन लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है जो 2011 के बाद में जन्मे? उन लोगों को इस चीज से क्यों वंचित किया? सरकार 1 साल हो गया, क्यों नहीं? क्या सरकार जनाधार के माध्यम से जो जनगणना हुई है उसके अनुसार शॉप्स खोलने का विचार रखती है, उसके अनुसार ही राशन देने का विचार रखती है, इसके अनुसार ही प्रधानमंत्री जन अन्न कल्याण योजना के तहत या जो 5 किलो दिया जाता है वो अंत्योदय को 35 किलो और बाकी लोगों को 5 किलो क्या देने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य गण को बताना चाहूंगा, डीडवाना से आने वाले सदस्य को, जो आपने पूछा कि 2011 के बाद बच्चे जिनका जन्म हुआ उनको जोड़ने के लिए, तो आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि पिछले वर्ष हमने 12,95,000 लोगों को जोड़ा। उसमें ज्यादातर जो बच्चे थे उनको जोड़ा
और साथ में शादीशुदा महिलाएं थी उनको जोड़ा। और अभी जो पोर्टल 26 जनवरी से शुरू किया गया है उसमें भी 6,87,721 जोड़ दिए गए हैं। उसमें ज्यादातर बच्चे हैं और शादीशुदा महिलाएं उनको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी, हो गया बच्चों की आंखों का आई जो कॉन्टेक्ट लेते हैं 5 साल तक के बच्चों का एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, इनकी मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही। बात कर रहा है। मैं अध्यक्ष जी जवाब दे देता हूँ। ये जो प्रश्न आपने कहा कि इसमें हमने जो EKYC करा रहे हैं उसमें हमने 10 साल से कम जो बच्चे हैं उनको छूट दी गई है कि उनको ना तो आइरिस कराने की जरूरत है ना उनको EKYC कराने की, उनको छूट दी गई है। 70 साल से ऊपर भी है उनको भी छूट दी गई है कि उनके लिए कोई संख्या बता दो आप। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 201। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 ई-कॉमर्स क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन एवं दोषपूर्ण उत्पादों में उपभोक्ताओं को बचाने के लिए विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारी को एवं इसके अंतर्गत मिलने वाले प्रतितोष को समय समय पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायत को सुनने एवं उनके निराकरण के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन सोमवार से शनिवार राजकीय अवकाश को छोड़कर प्रातः 10 से सायंकाल 5 बजे तक नियमित किया जाता है। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन पर इसमें संबंधित शिकायतें टोल फ्री नंबर 1800180630 एवं 14435 पर तथा साथ में व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर की जा सकती है तथा मेल, डाक अथवा व्यक्तिगत उपस्थित होकर भी प्रस्तुत की जा सकती है। हेल्पलाइन द्वारा इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को प्रतितोष हेतु संबंधित आयोग में परिवाद दायर करने हेतु निःशुल्क सलाह परामर्श भी प्रदान किया जाता है। खंड 2 ई वाणिज्यिक कंपनियों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए नियामक कदम उठाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 94 के अंतर्गत केंद्र सरकार सक्षम है। इस क्रम में केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 जारी किए गए हैं। खंड 3 अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे नीतिगत एवं कानूनी प्रावधान नियमानुसार हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, विधिक माप ज्ञान अधिनियम 2009, राजस्थान विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम 2011, विधिक माप ज्ञान डिब्बाबंद वस्तुएं नियम 2011। खंड 4 अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त कंपनियों पर कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत स्वयं उपभोक्ता द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में की जा सकती है। आरोपी कंपनियों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के विधिक आलोक में आयोग की न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम में शास्ति लगाए जाने का प्रावधान है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुचित व्यापार व्यवहार सिद्ध हो जाने पर जिला आयोग त्रुटि दूर करने, अनुचित व्यवहार बंद करने, परिसंकटमय वस्तु के निर्माण को बंद करने, राशि ब्याज सहित वापस लौटाने तथा ऐसी राशि देने का जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन वहन की गई है को जिला आयोग दंड, शास्ति जैसे वो ठीक समझे लगाए जाने में सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इन्होंने ये हेल्पलाइन नंबर के बारे में तो बताया है, पर मैं ये जानना चाहूंगी कि ई वाणिज्य क्षेत्र में जो नकली छूट, फर्जी रिव्यू और ग्राहकों को गुमराह करने वाली जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर रोक लगानी चाहिए, उसके लिए क्या कदम सरकार ने उठाए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए लगातार सरकार द्वारा विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इसमें बड़े जागरूक है। पूरी जगह कैंपेन, चाहे राष्ट्रीय मीडिया पर हो चाहे स्थानीय अखबारों में, इसके द्वारा लगातार ग्राहक कैंपेन के नाम से लगातार चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता है और उसका असर भी आम लोगों में दिखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये भी जानना चाहूंगी कि जो राज्य में उपभोक्ता हेल्पलाइन है उसमें वर्तमान में एवं विगत वर्ष में कितने उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है और इनका समाधान करने की प्रगति क्या है?
माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, विगत वर्ष में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक हमारे पास कुल 704 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें निस्तारित शिकायतों की संख्या 524 रही और जो लंबित है वो 180 है। लगातार हमारा आयोग और विभाग पूरा उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से ये है कि उपभोक्ताओं को न्याय मिले और उपभोक्ताओं में जागरूकता भी आए और उनको उपभोक्ताओं में ये भी लगे कि जिस तरह केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत विकसित भारत बने, तो उसमें उच्च गुणवत्ता की चीजें मिले और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का सामान मिले, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। अगला प्रश्न।